लेकिन अभी हम इसका पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो यह है जी इसका बेसिक कंसेप्ट। इसके बेसिक कंसेप्ट में कुछ फार्मूलाज है जो कि मैंने 5 फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपको ये 5 फार्मूलाज अच्छे से तैयार हो जाते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन फार्मूलाज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक फार्मूला है जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी। देखेंगे प्लस हो तो आपने प्लस लिखना है, ए प्लस बी, फिर आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपने देखा कि अगर प्लस वाला फार्मूला है तो माइनस जस्ट ए बी के साथ आ रहा है। अगर ये प्लस की जगह माइनस आ जाए तो ये आपने यहां पर ए माइनस बी, ये जो पहली टर्म आपने लिखनी है ये इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर ये ए माइनस बी है तो आपने ए माइनस बी लिख देना है। बाकी आगे ए स्क्वायर, फिर यहां पर देखें ये माइनस का है तो यहां पर प्लस आ जाएगा, यानी कि ये टर्म इनकी आपस में चेंज हो रही है। बाकी देखें सेम है, प्लस बी स्क्वायर साइन के हवाले से। ठीक है जी, तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाता है और यहां पर भी यानी कि माइनस की जगह प्लस आ जाता है। इसके बाद और ये वेरी जो है कंफ्यूजिंग फार्मूलाज हैं, ये स्टूडेंट्स मिक्सअप हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब ये कुछ फार्मूलाज ये हैं, ए प्लस बी होल क्यूब। ये देखें ये अलग अलग क्यूब है और ये जो है ये होल क्यूब है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। अब ये किसके इक्वल है? बेसिकली हम यूज इस फार्मूले को करेंगे जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत भी स्टूडेंट्स कर देते हैं, लेकिन इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अच्छा, इसकी लॉजिक भी बताऊंगा कि ये क्यों लिखें। देखिए इसमें यह है कि अगर ये प्लस वाला फार्मूला है ना, तो पहली बात यह है कि सारे में देखें यहां पर भी प्लस और इस पूरे फार्मूला में प्लस आ जाता है, इसको फिलहाल आप छोड़ें। और अगर ये माइनस वाला है तो इस पूरे फार्मूला में माइनस आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज भी इसीलिए है, लेकिन मसला ये है कि प्लस वाला तो ठीक है सारे प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर ये माइनस वाला है तो इसमें एक प्लस वाला भी आ जाता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आकर अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। सो इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि किसमें प्लस था किधर माइनस था। तो ये आपने सिंपल याद रखना है कि अगर प्लस का है तो सारे प्लस आएंगे और अगर माइनस का है तो सारे माइनस आ जाएंगे। अब इसी से ही ये चीज बनती है। कैसे? ये देखें ए क्यूब प्लस एज इट इज आगे बी क्यूब प्लस ये जो है ना ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा और यही बी से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये ए और ए स्क्वायर और साथ बी आ जाएगा, फिर आगे प्लस ये 3 ये ए और बी ये बी स्क्वायर बन जाएगा। प्लस के फॉर्मूले में इतना इशू नहीं है, लेकिन जो माइनस वाला इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए और ये स्क्वायर और बी आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये 3 ए और ये बी का स्क्वायर। तो ये थोड़ा आसान है कि इसमें सारे माइनस है और इसमें सारे में प्लस है। फिर से आप ये बना लें, बेसिकली हम यूज इसी तरह के, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो फॉर्मूला जी वो आपको अक्सर ये याद भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जी जो आपकी इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको फिर एक्सरसाइज बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। अभी हम जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा ये देखें, देख के पता चल गया कि ये क्यूब वाला फॉर्मूला है और कौन सा है। एक मैंने आपको दो तरह के क्यूब वाले फॉर्मूला बताए थे, जिनमें एक डायरेक्ट क्यूब ऊपर आता था और एक होल क्यूब वाला था। अब ये देख के पता चल गया कि ये जो है ना अलग अलग जो क्यूब था वो वाला फॉर्मूला है। अब उनमें से कौन सा माइनस वाला है? ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं पहले, क्योंकि प्रॉपर बना नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा इसका एक्स का क्यूब। ठीक है जी, इज इक्वल का साइन बना लें और फिर माइनस। अब 125 को भी हमने क्यूब बनाना है। अब हम क्या करें ऐसा कि यहां पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसका क्यूब लें तो 125 आ जाए। तो वो नंबर है जी 5। ठीक है, 5 को आप 3 टाइम यानी कि आप 5 × 5 × 5 ऐसे फैक्टर्स निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से चेक करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब हमने क्या करना जी कि इसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपने इसके फैक्टर्स कैसे देखें। 125 है, इसको जब आप 5 पे टेबल ले जाएंगे तो 5 2 10। ठीक है, यहां से यानी कि 10 हो गया तो 2 रह जाएगा 25 5 5 25, फिर अगेन 5 5 25 और फिर 5 1 2 3। ठीक है, बड़ा इजी है। अब आप ये देखें, इसको आप समझ लें ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। मैं फार्मूला भी लिखता हूं ताकि आपको दोबारा से चीजें क्लियर हो जाए। फार्मूला यूज हो रहा है जी अलग अलग क्यूब वाला, यानी कि ए क्यूब और है भी माइनस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जी ए माइनस बी। मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस हो तो आपने ए माइनस बी लिख देना है, फिर ए स्क्वायर अगर माइनस वाला है तो यहां पर आ जाएगा प्लस ए बी और आगे प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है, एक्चुअली दो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे ये, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब ये चीज जो है ना हम इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब जो हमारे पास चीज है वो ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हमने लिखना है इसको ए माइनस बी, ए इसको मैं ए बोल रहा हूं और इसको मैं बी बोल रहा हूं, तो ये ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यूं लिख लेता हूं, ये ए का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है जी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी प्लस ये ए और यहां पर आ जाएगा बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर। बी हमारे पास क्या है जी 5 का स्क्वायर और इसको आप यूं क्लोज कर लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसको लिखना है एक्स माइनस 5 और इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये आ जाएगा जी 5x और प्लस 5 का स्क्वायर ये होता है 25। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी सबसे पहले हम क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे और ये भी अलग अलग जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वो यूज होगा और प्लस वाला यूज होगा। ठीक है, जस्ट इसको हम उस फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसकी पावर 3 बन रही है और x की पावर भी 3, तो हम लिखेंगे 2x और दोनों की पावर 3 हम ऐसे बना देंगे होल पावर 3। और 1 को भी हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 1 की पावर 3 आंसर 1 ही आता है। अब ये फॉर्मूला टाइप बन गया। फॉर्मूला कौन सा जी, यहां पर हम लिख लेते हैं एक दफा। फॉर्मूला है जी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, और अगर प्लस वाला फॉर्मूला हो तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी के साथ माइनस आ जाता है। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख देना है, जैसे इसको ऐसे लिखा हुआ है ना, इसी तरह इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखना है, पहले ए प्लस बी, तो ये पहले बार समझ लें ए है और ये बी है,
तो आपने लिखना जी ए, ठीक है, प्लस बेशक आप ऐसे थोड़ा सा नीचे लिख लें ए और ये बी, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया, फिर आगे ए का स्क्वायर, फिर आगे माइनस ए और बी, और फिर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप यहां पर वैल्यूज लिख लें, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, ये 2x, फिर माइनस ए, ठीक है, आप यहां से देखें, ए बोलूं तो आप ये समझ लें, बी बोलूं तो 1 समझ लें, बी, फिर बी, तो ये। अब आपने इसको देखना है जी, मजीद सॉल्व कर लेना है, तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा, और ये 2 की देखें, ये जो पावर 2 है ना, ये 2 के ऊपर भी अप्लाई होगी और x के ऊपर भी, 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, फिर आगे x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ जाएगा, और आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और यही जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूलाज हैं। अगर आपको फार्मूलाज प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो मैंने आपको इस कंसेप्ट में बताए हैं, तो इसलिए आप पहले कंसेप्ट क्लियर करें जिसमें फार्मूलाज बताए, फिर आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, ये भी अब क्यूब बनेगा, लेकिन देखें ये 3 जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये चलें क्यूब हम बना सकते हैं, लेकिन 3 को किसी का क्यूब यहां पर नहीं बना सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम देखें कि 3 इसमें कॉमन भी है, हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा जी, पी क्यूब और ये क्यूब माइनस, अब 3 का टेबल 81 पे कितने टाइम जाता है, आप 81 को 3 से डिवाइड करके देख लें। ठीक है, तो ये 27 आ जाएगा, और आगे एक्स का क्यूब। अब आप इसको भी क्यूब बना सकते हैं, होल क्यूब, और इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ये 3, इसको आप दोनों के ऊपर क्यूब है ना, आप इसको लिखें पी क्यूब और इसका होल क्यूब बन गया। अब 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये एक्स का क्यूब है। इसी तरह इसका 3 लिखेंगे, इसका एक्स लिखेंगे, दोनों का क्यूब जो है वो होल क्यूब बना देंगे, ये 3x और ये इसका आ गया जी होल क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा बना है, माइनस वाला, और जो अलग वाला क्यूब होता है वो वाला फार्मूला। ठीक है, अब इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे, मैं चलो लिख भी देता हूं ताकि आपको रिमाइंड करवा दूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है, अगर माइनस हो तो ए माइनस बी, फिर आगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये चीज हमारे पास है, हमने इसको ऐसे लिखना है। तो ये 3 हो गया। अब ये वाली टर्म ए होगी और ये टर्म बी होगी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ए और ये बी। अब हमने क्या किया जी कि सबसे पहले ए माइनस, देखिए ए माइनस बी, ए, जब मैं ए बोलूं तो आपने पी क्यू समझना है, बी बोलूं तो 3x समझना है। तो ये हो गया जी ए माइनस बी। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब ये यहां पर बोला था ए क्या हमारे पास पी क्यू, फिर ए यहां पर बी और ये बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंड कर लिया इसको। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा जी 3 पी क्यू माइनस 3x एज इट इज, और ये देखिए ये जो स्क्वायर है ना, ये पी के ऊपर भी आ जाएगा और क्यू के ऊपर भी, पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। फिर आगे प्लस ये 3 को आप पहले लिखें, फिर आप पी क्यू और एक्स लिख लें, पी क्यू और ये एक्स, फिर आगे प्लस ये स्क्वायर जब 3 पे आएगा तो 9 बन जाएगा, और ये एक्स पे आएगा तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका क्लियर। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको भी हम क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस वाला फॉर्मूला है और अलग अलग जो क्यूब है वो वाला फॉर्मूला बनेगा। तो अब देख लें, देखिए आपको ना सबसे पहले फार्मूलाज क्लियर होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट करूं, ये देखिए मैंने आपको बताया थी स्टार्ट में, ये बेसिक कंसेप्ट और ये फार्मूलाज लिखे हुए सारे। ये जब आपको अच्छे से क्लियर होंगे ना, तो यकीन करें आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें। तो अब ये क्यूब कैसे बनेगा, ये 3 का क्यूब बन सकता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसको हम लिख लेंगे जी 3 का क्यूब प्लस, अब जो 5 12 होता है ना, ये होता है जी 8 का क्यूब। ठीक है, 8, इसका 8 का क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, इसका 8 लिख लें और इसका x लिखें, इसका अगट्ठा आप ये होल क्यूब बना दें। ये फार्मूला बन गया, इसको समझ लें ए है ये। ठीक है, इसको मैं ए कह रहा हूं और इसको मैं बी कह दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, और ये फार्मूला सारा। इसको अब आपने लिख लेना जी ए प्लस बी, ए, जब मैं ए बोल रहा हूं 3, जब बी बोल रहा हूं तो 8x, ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस, अच्छा प्लस वाला फार्मूला हो तो माइनस आता है यहां पर। ठीक है, माइनस ए और ये बी और प्लस बी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लें, ए का स्क्वायर, ए हमारे पास 3 है, फिर ए और बी 8x है, और बी का स्क्वायर ये 8x है। इसको आपने सॉल्व कर लेना जस्ट, तो ये हो जाएगा जी 3 प्लस 8x। ठीक हो गया। अब इसको ये 3 का स्क्वायर, ये होता है 9, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, और प्लस ये जब स्क्वायर जब 8 पे आएगा तो 8 का स्क्वायर होता है जी 64, और x पे आएगा तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, और यही आपका आंसर भी है।